तेरी तेज सी आँखों से मिट गया है सारा अंधेरा। नमो नमो श्री जिनवरा पार्श्वनाथ जिनवरा, चिंतामणि चिंताचूर जय हो संकेश्वरा। नमो नमो श्री जिनवरा पार्श्वनाथ जिनवरा, चिंतामणि चिंताचूर जय हो संकेश्वरा। सिर पे नागनाथ है, संकटों का हर है। क्या जमीन क्या गगन, दोनों कुछ नहीं तेरे बिना। सबका कष्ट दूर हो पार्श्वनाथ जिनवरा, बस यही है प्रार्थना। आदिदेव जिनवरा शुद्ध भाव में धरो, जिनवरा जिनवरा ये है मेरी भावना। जय हो संकेश्वरा, विश्व सारथी है तू ही एक सार है। मेरे कर्म काट ले मोक्ष का दयार है। तेरी तेज सी आँखों से मिट गया है सारा अंधेरा। नमो नमो श्री जिनवरा पार्श्वनाथ जिनवरा, चिंतामणि चिंताचूर जय हो संकेश्वरा। नमो नमो श्री जिनवरा पार्श्वनाथ जिनवरा, चिंतामणि चिंताचूर जय हो संकेश्वरा। गाजे बाजे गूंजे सपनोरी रे किलकारी रे, वन उपवन अभिनंदन करता थाई घटा भरियारी रे। चक्कर भांको झांकी झांको हुई जतन की है तैयारी रे। मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो धीरे। आयो रे शुभ दिन आयो सादर जय जिनेंद्र। भारतवर्ष की पावन धरा पर सदा से ही संतों के पावन चरण पड़ते रहे हैं, और जहाँ जहाँ संतों के चरण पड़ते हैं वहाँ मद मोह लोभ रूपी अंधकार का नाश होकर सत्य अहिंसा सदाचार और ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है। हम तो पथ के भटके हुए हैं, हमें मोक्ष का मार्ग कौन दिखाएगा? कौन हमें जन्म मरण के फेर से मुक्त कराएगा? हाँ, मोह माया त्याग कर मोक्ष के मार्ग पे चाहता हुआ कोई दिगंबर संत ही हमें सत्य का मार्ग दिखाएगा। जिसकी वाणी ज्ञान का सागर हो, ऐसा कोई विशुद्ध सागर ही हमें जीवन की राह दिखाएगा, हमें मोक्ष का मार्ग दिखाएगा। हे विद्वानों सुनो, ये उनकी महाकथा है जो सकल जैन वाग्मय के तन स्पर्शी अद्यता और नमोस्तु शासन के है प्रखर अनुवादक। मूलाचार की कसौटी पर सफल आदर्श संत हैं और हर प्राणी मात्र को वात्सल्य देने वाले अचेलक हैं। विद्वानगण उन्हें प्रज्ञा सरोवर के राजहंस कहते हैं, और हम ऐसे ही परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी की कथा कहते हैं। मध्य प्रदेश में चंबल नदी से लगा क्षेत्र प्रसिद्ध है, जो सैकड़ों मीलों तक फैला है। चंबल की दरों में भिंड और मुरैना नगर सरोवर में लगे कमल के फूल की तरह खिलते हैं। भिंड के समीप पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर पर एक नगर है जो रूर कहलाता है। कहते हैं रूर एक प्राचीन गांव है जिसके समीप से चंबल की सहायक नदी सिंधु बहती है। यहाँ इस नगर में यादवों के साथ साथ कुछ घर ठाकुरों के भी हैं। 200 साल पूर्व से जैनियों का सिर्फ एक ही घर देखने को मिला है। उस घर में जैनियों की कितनी पीढ़ियां आके चली गई बताना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य यह है कि आज से 100 साल पूर्व
जो पीढ़ी निवास करती थी, उनके मुखिया श्री सम्मोखलाल जी थे, जिसके सुपुत्र हुए श्री रामनारायण जी। श्री रामनारायण जी की धर्मपत्नी महिला रत्न श्रीमती रत्तीबाई जैन भी उन्हीं की तरह धार्मिक स्वभाव की थी। रामनारायण जी व्यवसाय, धार्मिक और सामाजिक सरोकारों से जुड़े संत स्वभावी गृहस्थ थे। उनके गृह उपवन में 4 पुत्र 2 पुत्रियों के बाद अब समय था 7वीं संतान के जन्म का। कहते हैं जब कोई महान आत्मा जन्म लेने वाली होती है तो उस स्थान पर संकेत बड़े ही स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। वातावरण अध्यात्म की सुगंध से महक उठता है। आचार्य श्री के जन्म के पूर्व माता जी को स्वप्न में कभी मंदिर, कभी तीर्थंकर, तो कभी धर्म ध्वजाएं दिखाई देती थी। माता जी को ज्ञात हो चुका था कि गर्भ में पल रहा जीव अवश्य ही विवेकवान, ज्ञानवान व धर्मवान होगा। उस साल गांव के किसान भी आश्चर्यचकित थे कि इस बार इतना अच्छा अनाज कैसे आया। इस तरह से अनेक शुभ प्रसंग घट रहे थे आचार्य ऋषि के जन्म के पूर्व। अब रूर से विदा लेके चलते हैं भिंड की ओर, जहां एक महान पुरुष का जन्म हो गया है। वह शुभ तिथि थी 18 दिसंबर 1971। समय प्रातः 3:41 और दिन था शनिवार। आचार्य श्री का जन्म अपने मामा सा के यहाँ भिंड में हुआ। समस्त वातावरण प्रसन्नता से भर उठा। इसके बाद अब बारी आई नामकरण संस्कार की, अर्थात चौकोत्सव की। सारे नाते रिश्तेदार जमा हुए और धूमधाम से चौकोत्सव बनाया गया। प्यार से उनका नाम लल्ला भी पड़ चुका था, पर बुआ कटोरी देवी ने उनका नाम रखा राजेंद्र। इंद्रों पर राज करने वाले राजेंद्र। नन्हा सा शिशु लल्ला जो प्यार से अपनी माँ की गोद में पला, घर आंगन में खेला, अब बालक राजेंद्र हो गया। लल्ला जब 5 वर्ष के हो गए तो इन्हें लौकिक शिक्षा हेतु गृह ग्राम रूर से 3 किलोमीटर दूर उमरी गांव की शाला में प्रवेश दिलाया गया, जहां ये प्रतिदिन पैदल पढ़ने जाते थे। जिस तत्परता से वह विद्या अध्ययन में रुचि लेते थे, उससे अधिक उत्साह मंदिर में और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के लिए रखते थे। सुबह शाम मंदिर जाना, दर्शन करना, भजन आरती में समय देना माता पिता को देख देख कर ही सीखे थे। शाम को सोने के पूर्व परिवार में धार्मिक वार्ताएं व शास्त्र वाचन का क्रम वर्षों से चला आ रहा था, जिसको राजेंद्र ने निरंतर आगे बढ़ाया। बालक राजेंद्र के मन का वैराग्य और धर्म के प्रति उनकी आस्था देख कर माता को भविष्य की चिंता होने लगी। वे पहले से ही उनका भविष्य जानना चाहती थी। आखिर माँ जो ठहरी। इसीलिए माता के अनुरोध पर पिताश्री ने पंडित से उनकी कुंडली बनवाई। कुंडली स्पष्ट कह रही थी कि यह बालक किस राह पर जाएगा। उनकी कुंडली में स्पष्ट लिखा था, पुत्र के नक्षत्र एवं राशि के अनुसार राजेंद्र नाम एकदम उपयुक्त है। यह बालक माता पिता का भक्त होगा, परिवार के लोगों के साथ साथ अन्य लोगों को आत्महित व परहित से जुड़ने की बात कहेगा। अत्यंत ज्ञानवान, गुणी व सहनशील होगा। और इधर बरसात हो या कड़ाती ठंड, चाहे हो तपती गर्मी, फिर भी कंधे पर बस्ता रख कर पहिया पहिया स्कूल जाना नित्य कार्य था राजेंद्र का। अध्ययन के प्रति लगन, ज्येष्ठ के प्रति विनय और ज्ञान के प्रति निष्ठा का ही परिणाम था कि 8 वर्ष की अल्प आयु में 7 व्यसनों का त्याग कर अष्टमूल गुणों का पालन करना प्रारंभ कर दिया था। थोड़े समय पश्चात लल्ला जी अपनी बहन से मिलने भिंड पहुंचे। वहां आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज का संग विराजमान था, तो लल्ला जी उनके दर्शन करने पहुंचे। उनकी गुरुचर्या को देख लल्ला जी बड़े प्रभावित हुए
और उन्होंने नियम व व्रत उपवास भी लिए। फिर वह प्रतिदिन आहार भी देते थे। वे दिन भर गुरु चरणों में रहकर उनकी सेवा करते थे व ज्ञान अर्जित करते थे। अल्पकाल में ज्ञान प्राप्त कर भिंड शहर में ब्रह्मचर्य व्रत लेकर संयम पालन किया। राजेंद्र भैया जी ने आचार्य श्री 108 विराग सागर जी से क्षुल्लक दीक्षा की याचना की। उन्होंने व्रत संयम से गुरुदेव पर अपना विश्वास बना लिया था। घर वालों से अनुमति लेने गुरुदेव ने दिया आदेश और गुरुदेव ने अपनी समझबूझ से दीक्षा का श्रीफल देकर भैया जी राजेंद्र जी को सोनागिर जी भिजवाया और कहा, गुरुदेव आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज का आशीर्वाद साथ लेकर आना। वे जब आचार्य श्री जी के दर्शन करने पहुंचे तो वे हर्ष विभोर हो गए और आचार्य श्री उनके मुख का तेज देखकर उन्हें दीक्षा लेने का आशीर्वाद दिया और कहा, गुरु विराग के संग में जा, होगी तेरी जय जयकार। भिंड में आने के पश्चात भैया जी की बिनोली का कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ हुआ। फिर 11 अक्टूबर 1990 को क्षुल्लक दीक्षा प्राप्त कर क्षुल्लक श्री यशोधर जी नाम पड़ा। जगह जगह विहार करने के पश्चात 1991 में वे पन्ना नगरी में आए और यहाँ 19 जून 1991 में एलक दीक्षा प्राप्त की। फिर श्रेयांसगिरी में चतुर्मास में अनुपम भव्य साधना कर के मुनि बनने के किए प्रयास और एक दिन गुरुवर के समक्ष जाके आपने अपनी विनय सुनाई और कहा, एक लंगोटी भी तन पर नहीं सहाय, करूं प्रार्थना मुनि बनने की। नगरजन ने जयकारों के साथ देकर किया गुरु का गुणगान। और फिर सुदीपूर्ण कार्तिक का शुभ दिन 21 नवंबर 1991 श्रेयांसगिरी में वट वृक्ष के नीचे मुनि पद देकर नामकरण कर मुनि श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज हुआ। आगम व्रतचर्या और चर्चा करते थे विहार। जहाँ जहाँ आप जाते वहाँ वहाँ बहती ज्ञान की धार। सन 2007 में विहार कर पहुँचे औरंगाबाद, जहाँ आचार्य गुरुवर विराग सागर जी ने किया उपकार और मुनि दीक्षा के 15 वर्ष 6 माह बाद 35 वर्ष की आयु में महावीर जयंती के दिन 31 मार्च 2007 को मुनि श्री 108 विशुद्ध सागर जी को सिंहासन पर बैठाकर आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। जय हो जय हो जय हो, आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। आचार्य श्री ने नव दीक्षा देकर संघ को बढ़ाया और नमोस्तु शासन के नारों से जिन प्रभावना बढ़ाई। भक्तों रखना पूरी शान, वर्तमान के वर्धमान है हम सबके भगवान। जब तक रहे चांद सूरज, बहते रहे ज्ञान की धार, यही हम सब करे गुणगान। आज हमारे परम सौभाग्य का विषय है कि उनके आज्ञानुवर्ती शिष्य परम तपस्वी महा निष्क्रिय के धारी मुनि श्री 108 आराध्य सागर जी एवं मुनि श्री 108 साध्य सागर जी का नमक मंडी में आगमन हुआ है। महातपस्वी संत आराध्य सागर जी महाराज का जन्म 19 अप्रैल 1977 को दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। आपने 2009 में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके 8 नवंबर 2011 को सागर में मुनि दीक्षा प्राप्त की। उज्जैन गौरव मुनि श्री 108 साध्य सागर जी महाराज का जन्म 3 दिसंबर 1987 में हुआ। आपने 2010 से
ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर 6 अक्टूबर 2017 को इंदौर में मुनि दीक्षा प्राप्त की। सन्मति बालिका मंडल की ओर से यह छोटी सी नाट्य प्रस्तुति आचार्य भगवान श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के ऊपर थी। इसमें हमसे कुछ भी गलती हुई हो तो हमें क्षमा प्रदान करें। मन मंदिर में बसा रखी है गुरु तस्वीर सलोनी, मन मंदिर में बसा रखी है गुरु तस्वीर सलोनी। रोम रोम में बसे हैं गुरुवर गुरुवर विशुद्ध सागर जी।